सो आज की जो हमारी केस स्टडी है, टाइटल है जनाब इंटरनेशनल एयरलाइंस। और ये जिस टॉपिक से कनेक्टेड है वो टॉपिक है जनाब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस स्टडी पे मैंने कोई वीडियो लेक्चर जो है वो प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। और आज का हमारा जो डिस्कशन है क्लास के अंदर बेसिकली इसी में जो है वो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। सो इसके जो कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो मैं आपको पावर पॉइंट की एक स्लाइड बना के मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जो है वो डिस्कशन जो है वो हमारा क्लास के अंदर ही होगा, ठीक है। सो दैट और ये जो रिकॉर्डिंग है ये बेसिकली दैट वुड बी द सोर्स फॉर डिस्कशन ऑफ दिस केस स्टडी। अच्छा जनाब, जो केस स्टडी है वो पुरानी है, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है इट्स क्वाइट ओल्ड, लेकिन जो सिचुएशन इसमें डिस्क्राइब की गई है वो सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लासिक सिचुएशन है। और अगर हम आज की ऑर्गेनाइजेशन को भी देखें, तो डेवलपिंग वर्ल्ड को देखें या डेवलप्ड वर्ल्ड को देखें, तो यू कैन स्टिल ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन आइदर डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। तो सेटिंग जो है वो कुछ यूँ है जनाब के या पहले स्क्रीन देख रहे होंगे जनाब एंड्रयू लार्सन साहब, ठीक है। तो एंड्रयू लार्सन साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर जो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। 47 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है जनाब। माशाल्लाह मैरिड है, 3 बच्चे हैं इनके। और ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म चलाते हैं, उसके ये सीईओ और प्रेसिडेंट हैं। और इस फर्म का जो काम है वो ये है कि ये दुनिया भर से ऐसे इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मालदार है। मतलब एक तो होता है कि मालदार आदमी है या हाई नेटवर्थ है, एक होता है इंडिविजुअल्स विद वेरी हाई नेटवर्थ, मतलब इनके पास बहुत पैसा है। तो इनका जो टारगेट है वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा है, ठीक है। और वो उन्हें बताते हैं कि जनाब के आप जो है वो अपने पैसे को किस तरह से जो है वो एक पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर अर्निंग और मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इनका काम है। अच्छा, अब क्योंकि जो बिजनेस की जो नेचर है, तो बिजनेस की नेचर की वजह से जो है वो एंड्रयू साहब जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करना पड़ता है। और ये जो ट्रैवल है, इस ट्रैवल में जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। सो अब ये जो पहला जो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में हम जो आप देखेंगे कि एंड्रयू साहब जो है ये अपने जो दोस्त हैं, दोस्तों के साथ जो है वो बात कर रहे हैं कि जनाब के पिछली जो जो उनकी लास्ट जो ट्रैवल था इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ, ठीक है। उसमें जो है वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम जो है हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो देखें, अगर इफ यू कैन रीड इट, ठीक है। इतना आपके अबाउट 11:30 और अबाउट 6 hours after scheduled departure, the supervisor told us that the equipment required some major maintenance and that flight would be cancelled. That's when the fun began, ठीक है। अब यहाँ पे जो हुआ ये कि जनाब के इन्होंने जो है वो लंदन फ्लाई करना था। फ्लाइट का जो शेड्यूल्ड टाइम था उसमें जो है ये अपना पहुंच गए। तो इंटरनेशनल एयरलाइंस वालों ने जो है उनको इन्फॉर्म किया कि जनाब कैसा है कि आपका जो जहाज़ है, ठीक है, उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और उन्होंने कहा कि जनाब कि अब आपको जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 6 घंटे तक उन्होंने जो है वो उनको जो है वो आगे पीछे जो है वो डराते रहे, ठीक है। अच्छा, तो 6 घंटे जो है वो उनको वेट कराया और 6 घंटे वेट कराने के बाद वो उनको कहा कि भाई कि जो प्रॉब्लम जो है वो ऐसी है कि उसके लिए जो है वो सुबह जो है वो क्रू आएगा तो वो उसको सही करेगा। तो और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी कि वो आपका जो लगेज है वो लगेज का भी सिलसिला जो है वैसा है, या लगेज जो है वो हमने
आपका वो जहाज पे जो है वो लोड कर दिया था, तो वो अभी जो है मुमकिन नहीं है लगेज को उतारना। तो उन्होंने जो है वो एंड्रयू साहब को जो है कहा कि जी कि हम जो है वो आपको जो है वो होटल में जो है वो स्टे दे रहे हैं, आप होटल में जो है वो जाके आप स्टे कर लें, और हम जो है वो आपको लगेज जो है वो जैसे ही जो है वो जहाज से मिलेगा हम आपको जो है पहुंचा देंगे। तो खैर वो लगेज जो है वो उन्होंने जो है वो अगली सुबह को जो है वो उनके होटल के एक कमरे में जो है वो ले जाके जो डिलीवर कर दिया। लेकिन जो एंड्रयू साहब का जो असल जो इशू था वो ये था, उन्होंने कहा कि भाई कि आपने हमको 6 घंटे तक इंतजार करवाया, और 6 घंटे इंतजार करवाने के बाद आपने कहा कि जी कि वो ऐसा है कि ये तो मामला जो है सुबह ही हल होगा। और उसके बाद आपने जो है बैगेज के बारे में भी कहा कि जनाब के बैगेज जो है वो तो जहाज के ऊपर है और वो भी नहीं मिल सकता, और वो सुबह मिलेगा। और मेरी जो लंदन में जो मीटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो आपकी वजह से जो है वो मेरी मीटिंग जो है वो रह गई। और ये आपकी जो है इनकॉम्पिटेंस थी कि अगर आप मुझे वक्त पर बता देते कि आपकी फ्लाइट जो है नहीं जा सकेगी और आप मुझे मेरा बैगेज दे देते, तो मैं किसी दूसरे जो फॉर एग्जाम्पल कैरियर है उसकी जो है वो किसी फ्लाइट से जो है मैं लंदन जा सकता था। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस दिखाई कि मैं लंदन नहीं जा सका, और मुझे अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो मिस करनी पड़ी। और अब उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जो है मुझे अपनी जो है वो जो नेक्स्ट एक हॉलीडे है जिसको अमेरिका में थैंक्स गिविंग हॉलीडे कहा जाता है, उन्होंने कहा जनाब कि अब मुझे थैंक्स गिविंग हॉलीडे पे जो है वो लंदन जाके जो है सारा काम करना पड़ेगा, जबकि मैं थैंक्स गिविंग हॉलीडे जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है स्पेंड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। ठीक है। अच्छा, एंड्रयू साहब जो हैं ये इंटरनेशनल एयरलाइन का एक बेसिकली प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है, जिसका भी हम टाइटल में आपके चल आपको दिखाऊंगा। ठीक है। वो प्रोग्राम जो है वो ये है कि जनाब अगर आप इंटरनेशनल जो है वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ, तो जिस तरह से जो है वो यहाँ पर भी मुख्तलिफ एयरलाइन जो है वो आपको प्रोग्राम ऑफर करती हैं कि जनाब आप जितना ज़्यादा जो है हमारे साथ ट्रैवल करेंगे तो हम आपको जो है वो जितने माइल्स आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे तो हम आपको जो है वो उसके बदले जो है कंपनसेट करेंगे। यानी कि माइल्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो हो सकता है कि जनाब कि आपके इतने माइल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसके बाद हम ये कहेंगे जी कि मिसाल के तौर पर आपकी जो है वो कराची से इस्लामाबाद या रिटर्न फ्लाइट जो है वो कहेंगे जी एक फ्री फ्लाइट जो है आपने विन कर ली है, आपने इतना वहां से ट्रैवल किया। तो ऐसा ही जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन ने भी एक प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप जो पेज अगर आपके सामने है, ठीक है, इसके सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखें फ्लाइंग हाई, ठीक है, what this program did, it provided mileage points for flying on the airline. These mileage points are redeemable in free tickets and free upgrades to first or business class. तो कहने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के आप जो माइल्स अर्न करेंगे when especially when traveling internationally, तो आप जो है वो इन माइल्स को जो है वो फ्री टिकट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो आपने माइल्स अर्न किए हैं इन माइल्स को आप फर्स्ट और बिजनेस क्लास में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चले जी। तो अब ये जो प्रोग्राम है इनका, ये प्रोग्राम जो है ये इनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू है वो फ्लाइंग हाई प्रोग्राम से ही वो अर्न करते हैं। ठीक है। So that's why this particular program is actually very important for them. ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जनाब अगर आप देखें तो ये लॉर्सन साहब की बात हो रही है। ठीक है। सो व्हाट द केस सेज, फ्लाइंग यूरोप is far more difficult than flying domestically. The flights are longer and they are more susceptible to unusual weather and mechanical problems. These flights involve different countries' customs, immigration regulations, combined with the inevitable jet lag. These issues make flying outside the United States a very tiring, trying experience. ठीक है। तो जब कस्टमर बेसिकली इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, स्पेशली जब यूरोप में ट्रैवल कर रहा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एंड्रयू लार्सन साहब जो है वो लंदन जा रहे थे। ठीक है। और एवरीबॉडी नोस कि लंदन जो है वो यूरोप में है। तो फ्लाइट्स टू यूरोप, ठीक है, वो बताते खुद जो है वो एक बड़ा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है। और इस पैराग्राफ को बताने का मकसद जो है वो ये है कि जब आप कस्टमर को इस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस देंगे
कि 6-6 घंटे जो है उसका इंतजार कराएंगे, ठीक है, जबकि हमें अच्छी तरह पता है कि कस्टमर ने आगे जो ट्रैवल करना है वो ट्रैवल बता के खुद जो बड़ा थका देने वाला है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रियली गुड साइन विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर सर्विस। अच्छा जी, अब देखें जनाब के पहले जो प्रोग्राम्स थे, साल के फ्लाइंग हाई की जो बात हो रही है 1984 टू 1991, लार्सन साहब जो है वो 140,000 माइल्स जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ, ठीक है। And when combined with bonus miles given for flying specific routes or flying business or first class, he had generated around 215,000 mileage points, quite a lot, ठीक है। अच्छा, important thing, he did not like the airline as well as the European airlines such as Air France, Swiss Air or British Airways. But international airlines had service out of Kennedy Airport in New York, and he intended to take his family to Europe at some point using the Flying High Reward. अच्छा, एक्चुअल चीज़ क्या है कि जो बाकी जो एयरलाइंस हैं, ठीक है, उनके मुकाबले में इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से ऑपरेट करती है। बाय द वे, ये जो लार्सन साहब हैं, ये लार्सन साहब जो हैं ये रहते भी न्यूयॉर्क में हैं, तो उनके लिए जो है बड़ा कन्वीनियंट है कि जनाब के इंटरनेशनल एयरलाइन को इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कैनेडी एयरपोर्ट से जो ऑपरेट करती है, और मुस्तकबिल में जो है वो उनकी ख्वाहिश जो है वो ये जब इतने सारे जो माइलेज जो इनके हैं जब वो ऐड हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो इन माइलेज को जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली के साथ जो है वो यूरोप जाने का इरादा रखते हैं, ठीक है। Okay, he had flown internationally nearly 50 times when a series of problems began in September 1990. Like all experienced business travelers, he had encountered an occasional inconvenience in early years, and they were expected. अच्छा, तो प्रॉब्लम्स को हुई है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कोई ऐसी नहीं थी जिनको क्या कहते हैं आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज है, ठीक है, हो जाती है। लेकिन ये जो लेटेस्ट जो इनका जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज समथिंग दैट वाज रियली रियली प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जनाब कि क्या हुआ है जनाब। अब यहाँ पे जो है वो केस स्टडी जो है आपको बता रही है कि जनाब के लार्सन साहब की जो प्रीवियस फ्लाइट्स थी, प्रीवियस फ्लाइट्स में जो है वो उनके साथ जो है वो क्या कुछ हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, in mid October on a flight to Paris, International Airlines had sent his baggage on a different flight to Rome। चलो, मतलब उनका जो बैगेज है उन्होंने जो है किसी और फ्रेंड को भेज दिया, ठीक है। वो उनको जाना था पेरिस और उनका जो बैगेज था वो उन्होंने भेज दिया जनाब इटली, ठीक है। और नतीजा जो है वो ये हो गया जनाब, जो उनका बैगेज था, बैगेज जो है वो उनको नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मिला, ठीक है। आप ज्यादा कर सकते हैं जनाब, वो कह रहा है कि जी बैगेज जो है आपने मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ला के दिया है, और प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जनाब कि मेरे सारे कपड़े और तमाम की तमाम चीजें जो थी वो उस बैग के ही अंदर थी। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जनाब के आई अराइव्ड विद नथिंग, सो आई हैड टू वेट। और वही उन्होंने बात मेंशन की कि जनाब के मेरी ख्वाहिश थी कि जनाब के नेक्स्ट टाइम जो है मैं कोई अपने जो अंडरगारमेंट्स और साफ कपड़े जो हैं वो अपने साथ जो हैंड कैरी है उसमें जो है मैं रखूँ, ठीक है। अच्छा जी, सो ये वो तमाम के तमाम जो है वो इशूज हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब कि एक बैकग्राउंड जो है वो सेट किया जा रहा है, ठीक है, कि जनाब के लार्सन साहब को जो है वो क्या जो है प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जिस लेटेस्ट फ्लाइट की बात की जा रही है जब ये उस फ्लाइट से जो है वो मतलब जब सारे कि उस फ्लाइट को मिल नहीं कर सके, वापस होटल आए, उसके बाद जो है वो उनको बहरहाल वो नेक्स्ट मॉर्निंग उनका बैगेज ला के दे दिया गया, ठीक है। तो जनाब 9 नवंबर को जो है उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा खत जो है वो लिखा है मिस्टर जेम्स टर्नर के नाम। मिस्टर जेम्स टर्नर कौन है जनाब? ये है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एयरलाइंस के, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि केस आपको बता रहा है, ही वाज एंग्री अबाउट मेनी थिंग्स, बट what made him particularly unhappy were the consecutive 20-minute delays and the inability of the airline to return his baggage promptly. He was convinced that both tactics were designed to keep him from flying another carrier. तो अब आपका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कस्टमर है, ठीक है, वो ये समझता है कि जनाब आपने जो है वो बुनियादी तौर पर बड़ी चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल की हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मैं किसी दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल ना कर सकूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एयरलाइन से ट्रैवल करूं। लेकिन आपकी इस वजह से जो है वो मेरा जो है मेरी नज़र में जो है आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत बुरा जो है वो डेवलप हुआ है, और जो पहले के जो मेरे प्रॉब्लम्स थे अब यूँ समझ लें कि जनाब कि वो प्रॉब्लम मुझे दोबारा याद आ गए, ठीक है। और अब जो है वो उसने
कस्टमर सर्विस को या किसी दूसरे चैनल को जो है उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने डायरेक्ट एड्रेस किया है टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द एयरलाइन, दैट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, now what is happening, the response to his complaint arrived in early December and came from an individual in the customer service department of the airline. The letter said that the airline was sorry and it provided him with 3 free drink coupons for his next flight, ठीक है। ये वो रिस्पॉन्स है जो मिस्टर लार्सन साहब को जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो लार्सन साहब का हो गया, लार्सन साहब ने जो है क्या किया और क्या हुआ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब इंटरनेशनल एयरलाइंस की, कि जनाब के इंटरनेशनल एयरलाइन का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1927, ठीक है। जो जिस साल की बात हो रही है वो है 1991 और ये एयरलाइन जो बनी है वो बनी है 1927, ठीक है। तो क्वाइट एन ओल्ड एयरलाइन, अराउंड 70 इयर्स ओल्ड, ठीक है। अच्छा, इसकी नेचर क्या थी? इट स्टार्टेड एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉर द यूएस गवर्नमेंट. It would augment the flight service provided to diplomats and their families by the Army Air Force. तो बुनियादी तौर पे इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये जो एयरलाइन बनी थी, ये एयरलाइन जो थी ये आर्मी और एयरफोर्स जो डिप्लोमेट्स को और उनकी फैमिलीज को जो सर्विसेज देते थे उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है जी। अच्छा, पहले जो थे मतलब ये जाहिर है कि ये काम करते थे कि डिप्लोमेट्स उनकी फैमिलीज को जो है वो ट्रैवल सर्विस दिया करते थे जो आर्मी और एयरफोर्स से रिलेट करते थे। और दूसरे जो उनका काम था वो, अगर आप सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़े, इनिशियली जस्ट अ कार्गो शिपर, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जो है कार्गो शिपमेंट का काम किया करते थे, डिप्लोमेट्स को ट्रैवल सर्विस दिया करते थे, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ये बड़ी तेजी से मतलब एक्सपेंड हुए और एक फुल फ्लैज पैसेंजर सर्विस में कन्वर्ट हो गए। इस बैकग्राउंड को बताने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के ये ध्यान में रखिएगा कि जनाब ये क्या थे और ये क्या बने हैं, ठीक है। By the mid of 1950 it was offering flights to most major European cities from its Washington National Airport base operation, ठीक है। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क से ये ऑपरेट करते हैं लेकिन उनका हेडक्वार्टर वहां नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि 1960 और 1970 में जो है उन्होंने 3 रीजनल डोमेस्टिक एयरलाइंस को जो है वो उन्होंने एक्वायर कर लिया, ठीक है। और एक्वायर जब उन्होंने किया जा रहा है, इनका जो साइज जो है बढ़ गया है, ठीक है। इन्होंने अपने सर्विस का जो सर्कल है वो बढ़ा दिया है, मोस्ट लार्ज सिटीज इन ईस्टर्न यूरोप यूनाइटेड स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ दे आर फ्लाइंग टू ओवर 30 cities in Europe, Middle East and South America. By 1985 they had started offering flights to Hawaii and Japan, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर अगर आप आए, there was an old saying that old Air Force general never die, they just go to work for international, ठीक है जी। तो होता क्या था ना कि एयर फोर्स के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे जब वो रिटायर होते थे, रिटायर होने के बाद जो है वो जनाब वो इंटरनेशनल एयरलाइंस में अपॉइंट कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से मैनी ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइन जो थे, ठीक है, वो बुनियादी तौर पर जो है वो आप समझ लें कि एक फौजी किस्म का जो है वो स्टाइल था, ठीक है। क्योंकि जाहिर है कि रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल जो है वो जब एयरलाइन को चलाएंगे तो उसी तरह का स्टाइल भी होगा, ठीक है। अच्छा, 1980s में, ठीक है, डीरेगुलेशन ऑफ एयरफेयर्स की वजह से देयर वाज एनॉर्मस कंपैरेटिव प्रेशर ऑन इंटरनेशनल एयरलाइन और उसकी वजह से जो है ग्रेजुअली जब कंपैरेटिव प्रेशर बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि जो आपको पता है कि आर्म फोर्स के जो लोग हैं वो बिजनेस प्रोफेशनल जो है नहीं होते। सो एटलीस्ट यूएस में तो ये बात जो है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। उन्होंने कोई बिजनेस वगैरह जो है नहीं चलाया हुआ था, तो यू कैन सी के जब उनके ऊपर कंपैरेटिव प्रेशर पड़ा तो उन्होंने जो है वो ये जो जो एयरफोर्स से जो रिटायर्ड जनरल जो है उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे, उन्होंने जो है या तो उनको रिटायर कर दिया या उनको रिप्लेस कर दिया, एंड दे हायर्ड बिजनेस प्रोफेशनल फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिव प्रेशर। अच्छा जी, अब 1984 में, ठीक है, ये जो डीरेगुलेशन हुई थी, डीरेगुलेशन के तकरीबन 2 साल के बाद इंटरनेशनल ने ये अपना फ्लाइंग हाई प्रोग्राम जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट दिस फ्लाइंग हाई प्रोग्राम वाज, दिस फ्लाइंग हाई प्रोग्राम क्रेडिटेड ईच पार्टिसिपेंट विद 1 पॉइंट फॉर एवरी माइल फ्लोन। आप हमारे साथ
हाँ जो 1 माइल ट्रेवल करेंगे तो हम आपको उसका 1 पॉइंट देंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जो उन्होंने माइल का नाम दिया, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रेवल करेंगे तो हम आपको हर माइल पर 2 माइल्स देंगे, ठीक है। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जनाब कि अगर आप हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद आए इनका जो फ्लाइंग हाई प्रोग्राम था, दैट वाज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। रीजन क्या था? बिकॉज द कैरियर बेस्ड आउटसाइड द स्टेट डिड नॉट ऑफर अ रिवॉर्ड एंड रेगुलेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो बाकी जो एयरलाइंस थी वो ये प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी, और खाली ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे थे। दैट वाज द रीजन कि दिस प्रोग्राम वाज वेरी पॉपुलर, ठीक है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट बेनिफिट वाज दैट इट इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी ड्रामेटिकली within certain segments and provided international with a better sense of who its most important customers were. तो मल्टीपल फायदे उनको इससे मिले। पहली बात तो ये है कि इस प्रोग्राम से दे वर एबल टू इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी, और दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि इस प्रोग्राम से उनको जो है वो एक ज्यादा अच्छा आइडिया हो रहा था कि जनाब कि उनके जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कस्टमर्स जो है वो कौन से हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये वो कस्टमर्स थे कि जिनके पास पैसा था, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर रहे थे। अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए, ठीक है, ऑफ द बिग 7 एयरलाइन दैट ऑपरेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1991, इंटरनेशनल वाज 6 विद एनुअल रेवेन्यूज ऑफ 3.6 billion. 1991 revenue tracked through the Flying High program total 980 million, ठीक है। Market research studies consistently indicated that roughly one half of this tracked revenue was due to Flying High, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जनाब के जो फ्लाइंग हाई प्रोग्राम है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ओके, अच्छा, इसके बाद जनाब नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ें, perhaps the most extraordinary lesson learned from the program was that passengers could be induced to fly additional flights. Research showed that the program often was the needed incentive to get a business person to take a trip that he or she otherwise might not want to take. तो बुनियादी तौर पर जो है वो फ्लाई हाई प्रोग्राम अगर नहीं होगा तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आप अपने उन कस्टमर्स को जो कि इंटरनेशनल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो एक पर्टिकुलर इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे कि जनाब के वो इंटरनेशनली फ्लाई करें, ठीक है। क्योंकि जाहिर है कि उनको 1 माइल पे 2 माइल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ, उनको पता है जनाब कि उनको फायदा हो रहा है, तो नाउ दे विल ट्रैवल मोर। लेकिन अगर ये प्रोग्राम जो है वो नहीं है तो उसका मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो दे विल एक्चुअली try only to go for necessary travel. Furthermore, there was significant evidence that special incentives could cause a flyer to fly out of his or her way to earn the mileage points. Okay, अब early September 1992, Janice Whitney, ठीक है, the new senior vice president of sales and marketing, ठीक है, reporting to James Turner, president and CEO. अब ये खातून जो है वो आ गई हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है। अब जब ये आई हैं तो उन्होंने आने के बाद जो है क्या किया कि जी उन्होंने जो है वो कस्टमर सर्विसेज रेटिंग देखी है जो कि एयरलाइन ऑपरेशंस एसोसिएशन ने जो है पब्लिश की है, ठीक है। और वो देखती हैं और वो कह रही है कि जनाब की ये रेटिंग जो है ये इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। उसकी वजह जो है वो ये है कि जनाब के जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रेफरल और ओवरऑल कस्टमर लॉयल्टी जो है, ये तमाम के तमाम जो स्केल्स हैं इस पे क्योंकि 7 एयरलाइंस के मैंने आपको बताया था 7 एयरलाइंस हैं, तो इन तमाम इस स्केल्स पे यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर रेफरल के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल कस्टमर लॉयल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तीनों में जो इनका नंबर है इंटरनेशनल एयरलाइंस का वो 7 है। दे आर एट द बॉटम, ठीक है। सो वो इस चीज को देख रही है और वो उसने कहा कि जनाब दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। इसके बाद जनाब इनकी डेस्क पे जो है वो एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें जो है वो तमाम के तमाम कंप्लेंट लेटर्स हैं कि जो कि जिम टर्नर को जो है भेजे गए थे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रायर नवंबर एंड दिसंबर 1991। माशाल्लाह से जो है वो 172 लेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, कंप्लेंट लेटर्स के जो कि प्रेसिडेंट को लिखे गए हैं। मतलब ये वो लेटर की बात नहीं हो रही है कि जो कि कंप्लेंट जो फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को लेके जाते हैं, ये वो लेटर्स हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी को लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि जनाब के ये जो लेटर लिखे गए होंगे, ठीक है, खास तौर से जब आप कंपनी प्रेसिडेंट को जब लेटर लिख रहे होते हैं तो उसका मतलब जो है वो ये है कि यू मस्ट टेक सम टाइम, एंड सेकंडली कि जो भी कोई लिख रहा है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि जनाब ये कोई वो आम आदमी जो है वो नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी,
So this is what the case study notes. Although customer service handled a much larger number that was simply addressed to the airline and an even larger number of phone calls, these complaints letters sent to Jim tended to be from the more frequent flyers who were upper level executive. तो ये जो 172 लेटर्स हैं ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये लेटर्स जो है जिन लोगों ने भेजे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं। इसका मतलब जो है वो ये होगा कि ये आपके फ्लाइंग हाई प्रोग्राम का पार्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये अपर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं। सो दीज 172 लेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जनाब ये जो कंप्लेन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। और अगर जो है वो एवरेज निकाला जाए तो ये 3 लेटर्स पर डे बनता है जो कि किसी भी तरह से जो है एयरलाइन के लिए जो है वो एक अच्छा साइन जो है वो नहीं है। ठीक है। अच्छा आप ये देखें जनाब कि वो क्या कर रहे हैं उस लेटर्स जो है पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है। और लेटर को पढ़ने के बाद जो है वो उसने अपने जो है वो असिस्टेंट को जो है वो उसने जो है बुलाया और असिस्टेंट को बुलाने के बाद जो है उसने जो है वो देखें उसने क्या कहा है। ठीक है। जरा ये पैराग्राफ पढ़िएगा आप जो स्टार्ट होता है आफ्टर डिस्क्राइबिंग द पाइल ऑफ लेटर्स। ठीक है। जरा देखिए वो क्या कह रही है अपने असिस्टेंट से कि क्या करना है। इसके बाद जो है वो जो सेकंड पैराग्राफ आप देखिए जेफ स्माइल्ड। अब देखिए जेफ क्या कह रहा है। You will have a status report next Monday। ठीक है। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मांग रही है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगी नहीं है। और इसका मतलब जो है वो ये होगा कि इसके ऊपर जो है अच्छा खासा जो है टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा जी अब क्या नेक्स्ट में क्या होता है। 3 weeks had passed since Jeff Schwartz had started working on the request for information. He finally felt that he had what Janice Whitney was looking for. He scheduled a meeting with her for the next Monday afternoon. At 3 p.m., he entered her office with a thick folder and spread its contents across her conference table. He started scrolling slowly while writing on the flip chart. अब जरा देखें जनाब कि उसने क्या-क्या बातें उसने बताई हैं। ठीक है। Kindly read this whole page. तो अब इस पेज को अगर आपने पढ़ा हो तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज मौजूद हैं। ठीक है। 3 हफ्ते के बाद तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है माशाल्लाह से। तब इससे अंदाजा लगा लें कि जनाब के जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी जगहों पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और कितनी ज्यादा फ्रैगमेंटेड है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आइए जनाब। अब जरा इसको इस पे गौर फरमाया जरा। मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स है मल्टीपल इश्यूज है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं जनाब हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। बैकग्राउंड हमने जो है वो देख लिया है चीजें हम लोगों ने जो है वो देख ली हैं। ठीक है। नाउ दीज आर द असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। ठीक है। अच्छा इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को जो है वो वन बाय वन कवर करें। ठीक है। पहले हम जो है थोड़ा सा एग्जिबिट्स को भी देख लेते हैं जो कि एग्जिबिट जो है वो यहाँ पे अभी हमको रेफर की गई थी। ठीक है। बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आप लोगों को एग्जिबिट दिखाऊंगा और अभी मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। यू सी द एग्जिबिट एंड देन व्हेन वी डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर देन वी विल डिस्कस दैट। तो ये वो एग्जिबिट है कि जो कि उसकी डिटेल माइलेज स्टेटमेंट है। ठीक है। एंड्रू लार्सन। ये सॉफ्ट कॉपी तो सबके पास मौजूद है ना केस की। जी सर ड्रॉपबॉक्स में है। ग्लोसरी ऑफ टर्म्स है कि क्या मतलब है डिफरेंट कोर्स का।
अच्छा, अब अगर हम अगली एग्जिबिट पर जाएं, दिस इज द एग्जिबिट दैट व्हिच इज द पैकेज क्लेम फॉर्म। ठीक है, याद है आप लोगों को ये लार्सन ने जो है कि पैकेज क्लेम फॉर्म भरा था ना, कि भाई मेरा यस सर। पैकेज जो है वो वहीं पे जी जा सर। और उन्होंने कहा था कि जी आप होटल चले जाए और हम आपको जो है पैकेज जो है वो आपको आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो है पैकेज क्लेम फॉर्म। ये जनाब मेंबरशिप सर्वे फॉर्म है जो उन्होंने कहा था कि जी मार्केटिंग से पहले भरवाते हैं। ठीक है, लार्सन साहब जो है माशाल्लाह एमबीए है। ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, चिल्ड्रन, कहाँ 1990 में ट्रैवल किया उन्होंने, इसके बाद 1991 में जो है कहाँ ट्रैवल किया उन्होंने। ठीक है, 1992 रिन्यूअल, नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स। अच्छा जी, इसके बाद ये जनाब कंप्लेंट लेटर है जो लार्सन साहब ने जो है वो लिखा था, क्योंकि प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, नाउ काइंडली टेक सम टाइम टू रीड दिस लेटर। Sure. ठीक है, so move on. अब ये देखें जनाब, ये वो लेटर है कि जो कि उनको लिखा गया है लार्सन साहब को। नेक्स्ट जो है जनाब, ये वो कूपन हैं जो आपने जो रेफर किया था ना इसने कि जी मैं आपको कूपन भिजवा रही हूँ। ठीक है ना, हाँ सर। ये वो कूपन है जनाब, ड्रिंक कूपन जो उन्होंने भिजवाए थे। एक ही जगह कूपन है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब ठीक है ना। अच्छा, ये जो है वो उनका इनकी जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री है। ठीक है, अब ये देख लेंगे जनाब, इस कंप्लीट हिस्ट्री में जो है वो प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेट 1 आवर 30 मिनट्स, लेट 3 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, अकाउंट प्रॉब्लम, लॉस्ट बैगेज, फ्लाइट कैंसिल, कंप्लेंट रिसीव। ठीक है, तो चीजें नजर आ रही हैं हमको। ठीक है, इसके बाद जनाब ये क्या है जनाब, ये जनाब मेमो। ठीक है, जो कि जेफरी शॉर से लिखा है। ठीक है, और इसमें देखें ये जो पहला, दूसरा, तीसरा जो पैराग्राफ है, तीसरा चौथा पैराग्राफ। ठीक है, तीसरे चौथे पैराग्राफ में जो है अपने तौर पर जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि इस पैसेंजर की जो है मॉनेटरी वर्थ क्या है। मतलब अगर आप पैसेंजर को जो है वो मिसाल के तौर पर रिटेन करना चाहें तो रिटेन करने के नतीजे में जो है वो कंपनी को जो है वो क्या कॉस्ट जो है वो लगेगी, और उसके बदले में जो है वो कंपनी को जो है वो कितना जो है वो पैसा जो है मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में किया है। और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो ये कहता है कि जनाब कि इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर अस टू रिटेन दिस कस्टमर
and if we do not retain this customer, then of course we are going to lose big chunk of revenue. अब हम चलते हैं जनाब, आपका अल्लाह वाला करे तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब पहली चीज जो है वो आ जाती है क्या, एग्जामिन दी सर्विस रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जनाब ये जो सर्विस रिस्पॉन्स है, सर्विस रिस्पॉन्स में जनाब हमने कह रहे हैं जनाब के किस तरह से जो है वो आप उसको डिफरेंटली हैंडल कर सकते थे, ठीक है। तो अब पहली चीज जो है वो ये जनाब के जरा नोट कीजिए कि कंपनी के प्रेसिडेंट ने जो है वो दूसरी कंपनी के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है, ठीक है, और उसके जवाब में जो है वो जो शख्स उसको लेटर लिख रहा है वो कौन है, असिस्टेंट का शायद, असिस्टेंट है, जाहिर सी बात है, मतलब एक जो भी आप कह लें, ठीक है। और वो लेटर की लिखना शुरू करती है, वो शुरू करती है कि जी मुझे जो है प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जी मैं आपका जवाब दूंगा। तो दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। कि आप ये कहें कि जनाब कि वो मतलब आप कस्टमर को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। आप मतलब उन्होंने जो है वो कहा कि जी होगा कोई कस्टमर होगी थी कोई कंप्लेंट, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे तरह से कि जैसे मैं मतलब कोई आम आदमी जो है नादरा के ऑफिस जाए और वो जो है वो उसको कोई मसले मसाइल हो और वो जो है नादरा के चेयरमैन को जो है खत लिख के कि जी मुझे मसले मसाइल हुए हैं, तो नादरा का चेयरमैन जो है वो उसको तो खत शायद पहुंचे ही नहीं, ठीक है ना, और नीचे जो है वो कोई जो है वो बंदा जो है फोन कॉल करके हाँ जी वो आपकी कंप्लेंट में मिल गई थी और बड़ा अफसोस है और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह की ट्रीटमेंट है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेट अवे जो है वो ये है कि जनाब के जो एप्रोप्रिएट लेवल पे जो है वो आपने कंप्लेंट को हैंडल नहीं किया है, ठीक है। आपको एप्रोप्रिएट लेवल जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा ये देखते हुए कि जनाब की कंप्लेंट जो है वो आई किसकी तरफ से है, ठीक है, उस बंदे का जो है वो अपना जो है स्टेटस क्या है, और अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना चाहिए कि जनाब आपने जो है वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। क्योंकि हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जब आपके कस्टमर को जब आपने डील करना है, जो कस्टमर रिलेशनशिप आपने जब मैनेज करनी है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किस कस्टमर ने जो है वो आपको क्वेरी जो है वो आपको रेस की है, ठीक है। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, और इस तरह से जो है वो हंस कर कस्टमर को जो है वो आप एक ही तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। दी ट्रीटमेंट जो होती है वो वेरी करती है कि जनाब के कस्टमर कौन है, उसका स्टेटस कौन है। तो पहला प्रॉब्लम हमें यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि जो ये कह रहा है ना, हाउ शुड इट हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली, ठीक है, व्हाट इफ एनीथिंग कैन बी डन नाउ। तो पहला काम जो है वो ये करें जनाब कि जरा आप इस बात का ख्याल रखा करें कि किस कस्टमर ने जो है क्वेरी रेज की है और किस तरह से जो है वो उसको रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, किस लेवल पे उसको रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जरा गौर फरमाइएगा आप, कंप्लेन लेटर कब लिखा गया है, 8 नवंबर को, ठीक है जी सर। जनाब ये जो रिप्लाई लेटर आया जरा उसकी डेट देखिए, इतने दिन बाद 3 हफ्ते बाद जो है वो कष्ट किया उन्होंने लेटर लिखने का, और वो भी जो है वो किसी और बंदे ने, मतलब प्रेसिडेंट ने कष्ट नहीं किया, ठीक है। 3 हफ्ते के बाद जो है वो आप एक ऐसे बंदे को रिप्लाई दे रहे हैं कि जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म का प्रेसिडेंट है, जो सारी दुनिया से वेरी हाई नेटवर्थ क्लाइंट के साथ जो है वो डील करता है, ठीक है, मतलब एक सही मायने में कहना चाहिए एक हॉट शॉट है, एक बिग शॉट है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमने बात कही, ये नजर आ रहा है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जी सर, ठीक है। अब ये देखें असल चीज क्या है, दे डू नॉट हैव अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या काम करता है आपके लिए, ये देखिएगा, इट हैंडल्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा, इट इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग एज वेल एज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। रिमेंबर प्रिवेंटिंग, ये जो पीछे जो आपने उसकी कंप्लेंट पूरा उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली है, जिसमें आपने कहा कि जनाब आपके फ्लाइट डिले हो गई, बैगेज लॉस्ट हो गया, अगर आपके पास एक मार्केटिंग सिस्टम होता तो वो अभी की जो आपकी प्रॉब्लम हुई है ना उसको प्रिवेंट कर सकता था, वो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलर्ट कर सकता था कि जनाब के इस कस्टमर के साथ जो कि एक हाई नेटवर्क कस्टमर है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। देन इट ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली एज अ सिस्टम, it tends to be feature oriented and
इट इंक्लूड्स अदर सबसिस्टम्स बिसाइड्स मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, अब क्या क्या उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं? यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मार्केटिंग एंड सिस्टम सपोर्ट। अपेरेंटली नजर आ रहा है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास जो है अभी इस किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, आईटी सिस्टम तो मौजूद है उनके पास, क्योंकि वो डेटाबेस से निकाला है और बाकी तमाम जो चीजें वो लेकर आया, तो यकीनन आईटी सिस्टम तो मौजूद है उनके पास। लेकिन एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो प्रॉपर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो उनके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आप देखें जनाब, इसीलिए 3 हफ्ते के बाद जो आपको खत लिख रहा है, और उस खत में भी अब आप जरा देखें, क्योंकि आपके पास उस कस्टमर के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो उसको क्या लिख रहे हैं? उसे लिख रहे हैं जनाब कि आपकी सेफ्टी जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहा ये जो है हमने जो है वो ये टेस्ट किए, वो टेस्ट किए, और हमने कहा जी सुबह को जब चलो ठीक है, तुमने जितने भी टेस्ट करने थे, अगर तुम्हें ये लग रहा था कि जो जहाज जो है वो फिट नहीं है, तो भाई तुम हमें मुझे बता देते, मैं जो है वो किसी दूसरे जो है वो जहाज से जो है चलाया था, किसी दूसरी एयरलाइन से चलाया था, कि जिनके जहाज जो थे रेडी थे। ठीक है, मतलब सिर्फ अपनी एयरलाइन के जहाज में सफर करवाने के लिए जो है वो तुमने जो है वो सारी कहानी, मतलब मैंने जो पॉइंट रेज किया था कि तुमने जो है मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया, तुमने जो है मुझे जो है वो अटका के रखा, इस लेटर में उस बात का जवाब मौजूद नहीं है। उस बात का जवाब मौजूद नहीं है ना। आपने तो बेसिकली इधर उधर कहानियां घुमाई है ना, कि जी हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं और सेफ्टी, और मतलब कस्टमर ने जो बात की है, आप कस्टमर की बात का जवाब नहीं दिया आपने, और आपने जो है वो अभी मिलने के शायद ऐसा लगता है कि जैसे एक बना बनाया लेटर जो पड़ा हुआ होता है ना, उस लेटर पे जो है वो सिंपली आपने नाम चेंज करके और वो लेटर जो है आपने उसको भेज दिया। अब जब ये लेटर जाएगा, लेटर का जो है इम्पैक्ट क्या होगा? वो कहेगा मैंने तुम्हारे एयरलाइन से ट्रेवल ना करने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैंने तुमसे क्या पूछा है, मेरी पीछे जो है वो क्या प्रॉब्लम जो है वो होती रही हैं, तुमने क्या क्या मेरे साथ मसले मसाइल जो है वो किए हैं, और उसके बाद तुमने जो है वो एक प्लेन वनीला जो लेटर जो है बना के जो मुझे भेज दिया, जो कि पता नहीं तुम कितने लोगों को भेजते हो। तो यहाँ पे पहली चीज जो है वो ये जनाब कि जाहिर है कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर होता, तो जो लोग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, वो ये डिसाइड कर सकते थे कि जनाब के इस लेटर में वो क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो कि कंज्यूमर पढ़ना चाहेगा, कि आपने मेरी कंप्लेंट को एड्रेस किया है या नहीं किया है। ठीक है, इस लेटर में आपने उसकी कंप्लेंट को एड्रेस नहीं किया है। ये एक ऐसा लग रहा है कि जनाब के एक बना बनाया जो लेटर है जिसमें आपने नाम चेंज करके जो है उनको भेज दिया है। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग, यू हैव टू चेंज इट। ठीक है, अच्छा, अब ये 2 चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है माशाल्लाह वो जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, मतलब यार आप जो है वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म का सीईओ जो है वो उसको कह रहे हैं कि यार हमें बड़े ड्रिंक पी लो, ठीक है ना, ये लो यार 2-3 पेप्सी पी लेना, मतलब वो जो तो है वो लिखा हुआ भी है ना कि क्लास सी बेवरेज। क्लासी बेवरेज, एग्जैक्टली। वो क्या आएगा कि भाई तुमने जो है, मैं जिस प्रोग्राम का मेंबर हूँ वो बिजनेस क्लास का प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब ये वही है कि जनाब कि मैंने जो है टाइटैनिक में जो है वो जो सबसे ऊपर की जो क्लास थी, ठीक है ना, मैंने उसका जो है टिकट खरीदा है, और वो जो खाना आ रहा है वो 3rd क्लास का आ रहा है। जी सर। ठीक है, सो मतलब आप अंदाजा लगा लें कि वो कितनी ज्यादा जो है वो मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि कस्टमर है जी कौन, सर। दे हैव नो जी आइडिया। सर, बस सर उन्होंने जनरलाइज रिस्पॉन्स दिया, कस्टमर बेस नहीं दिया। एग्जैक्टली, उसकी वजह वही है कि ना तो उन्हें पता है कि कस्टमर की ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज आपने नोट किया होगा, वो कह रहा है कि जनाब उनको ये भी नहीं पता कि जनाब के जो लोगों ने जो है हमको लेटर भेजे हैं, किसी ने जो है अपने बिजनेस एड्रेस से भेजा है, किसी ने जो है अपने घर के एड्रेस से भेज दिया, और इनके पास जो फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं है। मतलब उनके पास जो है वो बिजनेस और होम एड्रेस दोनों मौजूद नहीं है, या तो उनके पास बिजनेस एड्रेस है या उनके पास होम एड्रेस है। तो अब अगर वो ट्रैक करना चाहेंगे ये कस्टमर कौन है, ट्रैक भी नहीं कर सकते। सो दैट इज अनदर इशू, आपके पास जो है वो मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बाद जरा ये देखिएगा, ठीक है, जरा इस बैगेज क्लेम के ऊपर जो है तारीख पढ़े, तारीख क्या लिखी है? 23/10/91। ठीक है, और जनाब इस लेटर में तारीख पढ़े, डेट बहुत दिनों के बाद भी, अक्टूबर मतलब और जी नवंबर। नहीं, सेकंड लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन, लेटर की सेकंड लाइन पढ़ो। ऑन नवंबर 6।
November 6, 1991 I was scheduled on your flight. ठीक है, 6 नवंबर की फ्लाइट थी। और ये जो बैगेज क्लेम का फॉर्म भरा है इसमें क्या तारीख है? अक्टूबर 23 अक्टूबर। मतलब कि इतने दिन तक बैगेज आपको मिला ही नहीं है। नहीं, जो जिसने भरा है, सामान पहले पहुंच, जिसने भरा है उसको देखो ना, वो क्या तारीख डाल रहा है। हाँ सर, गलत टाइमिंग डाल रहा है ना वो, गलत टाइमिंग 1 महीने पहले की डाला है उसने। हाँ, गलत टाइमिंग डाल रहा है, गलत तारीख डाल रहा है। सो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो मिस मैनेजमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है अब आप आए, तो ये काफी सारी चीजें हुई। अब हम बात को कहते हैं जनाब कि व्हाट नॉन टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स विल स्लो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम एट इंटरनेशनल। अच्छा देखें जी, इसमें मल्टीपल चीजें। पहली चीज है वो ये है कि आपको पता है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस है वो क्या है। वो ऑर्गेनाइजेशन की बेस जो है वो ये है कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ठीक है, याद है ना आपको उसका बैकग्राउंड? यस सर, वो शिपमेंट करता था कार्गो, फिर वो कार्गो शिपर थे। ठीक है, कार्गो शिपर से जो है वो फिर उन्होंने जो है जैसे पैसा आता गया, फिर उन्होंने मजीद एयरलाइन एक्वायर कर ली, फिर ये पैसेंजर सर्विस बन गया। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है जनाब के, क्योंकि इनका मिलिट्री बैकग्राउंड है तो काफी अरसे तक जो है वो इनके जो मतलब इनकी जो टॉप ब्रास थी, वो टॉप ब्रास जो थी वो बेसिकली जो है रिटायर्ड एयरफोर्स के जनरल थे जिन्होंने एयरलाइन चलाई है। ठीक है, तो एक और इशू जो है वो है कल्चर का, क्योंकि जब आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जा रहे होते हैं और आप फॉर एग्जांपल एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, इन दोनों के फंक्शनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखें तो आपको नजर आएगा जनाब कि वो जनाब मल्टीपल डिपार्टमेंट बन गए। ठीक है, जनाब मार्केटिंग रिसर्च भी है, तो ये भी है, तो फला भी है, ढंगाना भी है। ठीक है, लेकिन ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है दे आर साइलोज। मैंने ये वर्ड जो है पहले मैंने इस्तेमाल किया था, साइलो। क्या होता है साइलो का मतलब जो है वो ये है इंडिविजुअली कि एक बिल्कुल एक अलग थलग जजीरे के तौर पे काम कर रहा है। जी सर। इन्हें नहीं पता कि ये दूसरा डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इनको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का पता है। अब जो है वो होता क्या है कि जनाब कि ये जब इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन साइलोज क्रिएट होते हैं जिनके दरमियान आपस में कोई कोलैबोरेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। यहाँ पर भी इशू यही है कि जनाब कि इन्होंने जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट बना लिए हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल होता है, एक अगर आप किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आपको वहाँ पे नजर आता है कि जनाब के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं दे वर्क एज साइलोज। अगर आप किसी एक फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल लैंड डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट के जो है मुख्तलिफ जो है वो सब डिपार्टमेंट्स होंगे। अगर एक डिपार्टमेंट में जाए तो वो क्या कहेगा, कहेगा भाई मेरे पास जो है अपनी पूरी फाइल लेकर आओ। ठीक है, अगर आप उसको कहेंगे कि जनाब कि ये इन्फॉर्मेशन जो है यार ये तो आपके दूसरे सब डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, उसके पास से आप ले लें, वो कहेगा नहीं मुझे कंप्लीट फाइल चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास जब तक कंप्लीट फाइल नहीं आएगी मैं मूव नहीं कर सकता। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी एट इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, इसमें इनका इतना कसूर नहीं है, इसमें प्रॉब्लम सारी की सारी जो है वो ये है कि ये बुनियादी तौर पर जो है वो मतलब जिस तरह से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, इन्होंने जो कल्चर इनहेरिट किया है, ठीक है, वो एक सरकारी कल्चर है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो साफ नजर आ रहा है कि वो कमर्शियल और एक ट्रूली इफेक्टिव कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। वो जो मतलब एक जो पुराना कल्चर था ना, उस पुराने कल्चर को अभी तक आल्दो के इन्होंने जो है वो आउटसाइड द कंपनी इन्होंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो है वो हायर किए हैं, लेकिन वो अभी तक उस कल्चर को चेंज करने में जो है वो कामयाब नहीं हो सके हैं। ठीक है, और टर्नर साहब जो अभी एग्जिस्टिंग इनके जो प्रेसिडेंट है, उनके काम करने के तरीके से भी जो है वो खासतौर से जो एंड्रयू लार्सन के साथ उन्होंने जो किया है उससे हमें एक बात का अंदाजा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर जो है वो ऐसा नहीं होता तो हम नोट करते हैं कि जनाब के जो रिस्पॉन्स जो है वो एप्रोप्रिएट लेवल हो रहा था। तो जब नॉन टेक्नोलॉजिकल बैरियर की बात हो रही है ना, तो सबसे पहला जो बैरियर है ना वो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। अच्छा, ये चीज मैंने जो है बार बार जो है वो एंटरप्राइज वाइड आईटी सिस्टम इंस्टॉलेशन की जब भी मैंने बात की है, या मैंने एंटरप्राइज आईटी इंप्लीमेंटेशन की मैंने बात की है, मैंने हमेशा जो है वो आपसे मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल केस स्टडीज में जो है मैंने बात आपको हाईलाइट की है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इफ यू रिमेंबर द रिचकॉन स्टील, ठीक है, इफ यू रिमेंबर द ओटिस एलिवेटर, ठीक है, याद है आप लोगों को? यस मतलब सर। जी सर। पुरानी पुरानी फर्म्स थी कि जब इन्होंने जो है वो एंटरप्राइज आईटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो वहां पे उस कल्चर की वजह से जो है उनको बड़े सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आए। तो यहाँ पर भी जो है फॉर एग्जांपल जब ये फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी बात भी कर रहे हैं, तो सबसे पहला सबसे बड़ा नॉन टेक्नोलॉजिकल बैरियर जो होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जो है वो किस तरह से चेंज किया जाए। नंबर 2, आपके ये जो ऑर्गेनाइजेशन साइलोज हैं, ये जो आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें लोग जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट में काम करने के आदी हो चुके हैं, उनको जो है वो किस तरह से जो है वो एक कोलैबोरेटिव या एक कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, अब इसमें जो है पूछता है जनाब व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियली वुड बी अवेलेबल टू विटनी। ये तो हमने ऑलरेडी जो है बात कर ली, ठीक है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कस्टमर के बारे में फॉर एग्जांपल उसका करेक्ट एड्रेस है वो, ठीक है, कस्टमर की जो है फॉर एग्जांपल जो नेट वर्थ है कंपनी के लिए वो, इसका कस्टमर का जो है जो प्रीवियस ट्रैवल बैकग्राउंड है वो, ठीक है, ये वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है कि जो कि अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जो है वो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब जो है वो ये होगा कि वो कभी भी जो है वो मतलब प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे, मतलब दे विल ऑलवेज रिएक्टिंग, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो जिसको कहना चाहिए ना प्रीएम्प्टिवली कुछ नहीं कर सकेंगे। जब एक चीज हो जाएगी, एक प्रॉब्लम अगर हो जाएगा, उसके बाद जो है उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन जो है मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, व्हाट न्यू कम्युनिकेशंस एंड प्रमोशंस प्रोग्राम might be implemented with the availability of such information, ठीक है। तो अच्छा, अब एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दूसरा जो है वो ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मींस इस्तेमाल करने चाहिए। अभी तो आप उनको सिंपली जो है खत लिखते हैं ना, ठीक है, हार्ड कॉपी लेटर लिखते हैं, और हार्ड कॉपी लेटर में भी जो है प्रॉब्लम जो है वो ये कि जनाब कि किसी का जो है बिजनेस एड्रेस है, किसी का होम एड्रेस है, आपको पता ही नहीं होता कि जनाब कि वो जो बंदा जो है फॉर एग्जांपल वो आपको जो एड्रेस कर रहा है कहाँ से कर रहा है, ठीक है ना। आपने मिसाल के तौर पर लार्सन साहब ने जो है वो आपको अपने बिजनेस एड्रेस से लिखा है, अगर आपके पास जो है वो उनका होम एड्रेस है, ठीक है, या अगर वो अपने होम एड्रेस से लिख देते और आपके पास उनका बिजनेस एड्रेस होता, नतीजा क्या होता कि आप जो है उनके बिजनेस एड्रेस से भेजते थे, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते कि वो होम एड्रेस पर आएगा, ठीक है। सिमिलरली जो प्रमोशन प्रोग्राम्स है, प्रमोशन प्रोग्राम में भी जो है वो उनको ये ट्रैक करना जरूरी है कि उन्होंने जो है वो माइल्स और बाकी तमाम चीजें डाल दी। उन्हें ये भी देखना जरूरी होगा कि प्रमोशन प्रोग्राम में उन लोगों को ज्यादा हाईलाइट करें, उन लोगों को ज्यादा रिवॉर्ड दें कि जो उनके लिए जो है वो ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है वो इस का कोई काम नहीं हो रहा। अभी जो है सिंपली वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे पास आए और आप हमारे पास जो है इंटरनेशनल ट्रैवल करें। भाई मिसाल के तौर पर जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट रूट्स पे जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट रूट्स पे आपकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपने ये देखना है कि किन रूट्स पे ज्यादा ट्रैवल करने से हमको ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो बेसिकली यू नीड टू कस्टमाइज योर प्रोग्राम, यू कैन नॉट जस्ट से कि जी इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो हम आपको 1 माइल पे 2 माइल देंगे, ठीक है। यू नीड टू कम अप विद सम इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोग्राम के जहां पर आप ये देखें कि जनाब के कौन से जो रूट्स हैं वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं और किन रूट्स पे जो है वो अगर ज्यादा कस्टमर ट्रैवल करता है तो हमारे लिए ज्यादा जो है वो विजिबल कस्टमर है, ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर है। सो दे नीड टू मेक चेंजेस इनटू देयर फ्लाइंग हाई प्रोग्राम। ये बात समझ आई आपको? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो 5वें क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, आर देयर न्यू वेज ऑफ कस्टमाइजिंग द सर्विस दैट इंडिविजुअल पैसेंजर रिसीव दैट नाउ वुड बी पॉसिबल। क्या वो कहने की कोशिश है वो ये कर रहा है कि अभी आप कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या इन तमाम चीजों के बाद जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ठीक है, क्या आप उनको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप कस्टमाइज कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे, क्योंकि साहब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी सारी। एग्जैक्टली आप उनको जो है फॉर एग्जांपल जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप उस कम्युनिकेशन को कस्टमाइज कर सकेंगे, आप उस कम्युनिकेशन को पर्सनलाइज कर सकेंगे जो कि आप पहले नहीं कर सकते थे।
सिमिलरली आप उनको जो रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहे हैं उन रिवॉर्ड्स को आप कस्टमाइज कर सकेंगे, क्योंकि अब आपके पास जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि जनाब के कस्टमर जो ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवल के नतीजे में जो है वो कौन सा कस्टमर जो है हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आए, व्हाट इश्यूज would arise as the design and manage an organization to respond in unique ways to customers। जनाब पहला जो ऑब्स्टिकल आएगा वो ये आएगा कि आपके जो खास तौर से जिसको कहना चाहिए ना, जो अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास जो है वो ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है ना, कि जो कि फॉर एग्जांपल एयरफोर्स से मिलिट्री से जो आपके पास आए हुए, ठीक है, बुनियादी तौर पर जो है वो काम वो चीज़ों को एक सेट तरीके से करने के आदी है। ठीक है, और वो उन चीज़ों में जो है वो किसी किस्म का चेंज जो है वो बेसिकली पसंद नहीं करते। वो कहते हैं आप चीजें जिस तरह से होती हैं इनको उसी तरीके से होने दिया जाए। ठीक है, तो पहला आपका जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो उन लोगों को जो है वो कन्विंस करना इस नए सिस्टम पे आने के लिए कि जो कि पुराने तरीके से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैलेंज जो है वो ये होगा कि जनाब के हम जो है वो जिस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, सिलेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। थर्ड चैलेंज जो है वो आपके पास जो है वो ये होगा कि जनाब कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लोग मौजूद हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर हैं। रिमेंबर द केस ऑफ द रिच कॉर्न स्टील, कि जहाँ पर जो है बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको पीसी से तक चलाना नहीं आता। तो अब अगर आप एक ऑटोमेटेड मार्केटिंग सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे तो सवाल जो है होगा कि जनाब कि हमारी ट्रेनिंग नीड्स क्या होंगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इशू जो है वो ये होगा कि जो सिस्टम आप लेने की जो आप सिस्टम आप लेकर आ रहे हैं उस सिस्टम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, और उस सिस्टम से जो आप कम्युनिकेटिव बेनिफिट जो आप अचीव करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years वो क्या होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है दैट इज गोइंग टू बी अनदर इशू फॉर यू। ठीक है, सो इस केस स्टडी में आप ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये केस स्टडी गो के काफी पुरानी है, लेकिन ये सिचुएशन जो आपके सामने प्रेजेंट कर रही है वो सिचुएशन बड़ी क्लासिक सिचुएशन है। ठीक है, जो कि आजकल के दौर में भी जो है वो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिल जाएंगी वो डेवलपिंग वर्ल्ड एंड डेवलप्ड वर्ल्ड के, जहां पर जो है वो ये सिचुएशन जो है ट्रू होगी। अब इंटरनेशनल एयरलाइंस की जब बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको जो है वो पाकिस्तान में अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल यू ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑन दी पीआईए। ठीक है, अगर आप जो है वो पीआईए पर आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्या पीआईए में आपके ख्याल से मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। वो सर पीआईए में मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उनके पास जो है वो अपना एक रिजर्वेशन सिस्टम तो मौजूद है लेकिन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की आप बात करें तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अभी पाकिस्तान में जो है वो जितनी भी फॉर एग्जांपल लोकल एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं, किसी भी लोकल एयरलाइन के पास जो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो रिएक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है बल्कि रिएक्टिव अप्रोच होती है उनकी। ठीक है, कि अगर जो है फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की तरफ से प्रॉब्लम आई या कुछ ऐसा मसला हुआ तो उस सूरत में जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, अदरवाइज जो है वो पहले से रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर नॉट एबल टू स्केल देयर ऑपरेशन। ठीक है, एक तो ये है कि मार्केट में जो है वो हमारी वैसे ही कंपैटिबिलिटी कम है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं, कार्टेल्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अब आप लोग इस एयरलाइन के केस से जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है। कि अगर ये सिस्टम मौजूद नहीं है तो फॉर एग्जांपल वो जब कस्टमर की हम ग्रोथ की बात करेंगे या मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की बात करेंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ कस्टमर को बढ़ाने की हम बात करेंगे, वी एक्चुअली कैन नॉट डू इट। ठीक है, अपने सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप तमाम काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या आपके पास ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जो कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जिसकी बेस पर जो है वो आप जो है वो अपनी चीजों को जो है वो चेंज कर सकें, बेहतर बना सकें। अगर ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका मतलब जो है वो ये है कि वो जो पुराना तरीका कार है, ठीक है ना, मतलब चलेगा उसी तरीके से जो है काम चलता रहेगा एंड देयर विल बी नो रियल चेंज।